गौतम गंभीर जनाब अब इंडिया के न्यू हेड कोच तो बन चुके हैं और उनका आपको पता है असरो असूब जो है यानी कि उनका रोब दबदबा जो है वो बहुत ज्यादा होता है अपनी टीम पर भी, बोर्ड पर भी और ऑब्वियसली बीसीसीआई पर भी बहुत उनका रोब और दबदबा होगा। लेकिन जो पॉइंट की बात है वो ये है कि अब मोहनी मोरकल को वो चाहते हैं कि मोहनी मोरकल जो है इंडिया के बॉलिंग कोच बने। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। गौतम गंभीर ये चाहते हैं कि इंडिया के बॉलिंग कोच, नए बॉलिंग कोच बने वो मोर्नी मोरकल बने और ये उन्होंने एक तरह से अपनी डिमांड भी रखी है। उन्होंने कहा है कि जी मैं अपने इंटरनेशनल करियर का एज अ हेड कोच इंटरनेशनल करियर का मैं स्टार्ट जो है वो इंडिया के साथ इसी शर्त पर, ये भी एक तरह से मेरी डिमांड है, मेरी शर्त है कि मोर्नी मोरकल जो है वो इंडिया के बॉलिंग कोच बने और मैं उनको एज अ बॉलिंग कोच, हेड कोच देखना चाहता हूँ। तो बात अगर जहां तक ये बात करें तो अगर आपको याद हो तो पीछे जो गौतम गंभीर है वो काफी बातें जो है वो कर चुके हैं इससे रिलेटेड, इंटरनेशनल जो कोचेज हैं उस चीज से रिलेटेड वो बातें कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बात की, बयान दिया, मैं आपको बताता हूँ। दे कैन स्पॉइल योर क्रिकेट, गौतम गंभीर ऑन व्हाई फॉरेन कोचेज आर नॉट राइट फॉर इंडिया। देखिए उन्होंने कहा है कि गौतम गंभीर से ना कुछ देर पहले जो है ना क्वेश्चन हुआ किया गया था कि आप लोग, आपका क्या ओपिनियन है कि इंडिया में जो है वो कोचेज जो हैं वो फॉरेन क्यों नहीं आने चाहिए। तो उन्होंने कहा था जी कि ये जो फॉरेन कोचेज हैं ये पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट को तबाह कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उन्होंने कहा दे कैन स्पॉइल योर क्रिकेट। उन्होंने कहा आपकी क्रिकेट को स्पॉइल कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, तो इंडियन कोचेज ही बेटर हैं, आपको इंटरनेशनल फॉरेन कोचेज की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये बात वो पहले ही कर चुके हैं। और अब अगर देखा जाए, उन्होंने कहा गौतम गंभीर वांट्स दिस फॉरेन कोच एज हिज असिस्टेंट बिफोर स्टार्टिंग टीम इंडिया टेन्योर। यानी कि अब देखें, इन अ सरप्राइजिंग मूव गौतम गंभीर द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम is advocating for the inclusion of Ryan Tan in his sports staff। वो चाहते हैं कि रियान टैन जो है वो मेरे स्पोर्ट्स स्टाफ का हिस्सा हो और मैं वो चाहते हैं। देखें अभी से गौतम गंभीर ने जो है ना वो डिक्टेट करना शुरू कर दिया है। यही तो बात है, गौतम गंभीर अपने तरीके से अपने हिसाब से काम करते हैं। वो कहते हैं रिजल्ट भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं सब कुछ करूंगा तो अपने हिसाब से करूंगा, अपनी जिम्मेदारी से करूंगा, ये सारा कुछ मेरा काम है देखना, आप लोगों को सिर्फ मेरी बात माननी है। तो आई थिंक कि अब गौतम गंभीर जो है कर रहे हैं, उन्होंने डिक्टेट करना शुरू कर दिया बीसीसीआई को और वो ये कह रहे हैं कि भाई अब मेरी मर्जी चलेगी, अब मेरी मर्जी चलेगी, आप लोगों को जो है इस मामले में दखल अंदाजी देने की कोई किसी किस्म की जरूरत कहीं भी नहीं है। पहले वो बताइए, लेकिन ये दोगलापन है एक तरह से। बात ये है दोगलापन नहीं आता तो फिर क्या है। आप पहले हेड कोच बनने से पहले ये बात कर रहे हैं कि भाई क्योंकि आपने हेड कोच बनना था, आप तब कहते जी इंडिया में फॉरेन कोचेस नहीं आने चाहिए, ये आपकी क्रिकेट को स्पॉइल कर देंगे। और अब आप गौतम गंभीर एक तो मोर्नी मोरकल कह रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा असिस्टेंट कोच जो है वो रियान टैन को होना चाहिए, यानी कि असिस्टेंट कोच मेरा वो भी फॉरेन होना चाहिए। और एक तरह से तकरीबन पूरा फॉरेन स्टाफ ही जो है ना गौतम गंभीर डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग कोच भी वही मोर्नी मोरकल, बॉलिंग कोच मोर्नी मोरकल आ रहे हैं। और अगर रियान टैन को देखा जाए तो उनको आप अपना कोच का असिस्टेंट कोच लेकर आ रहे हैं। तो वाकई ये सरप्राइजिंगली बात है, एकदम जो है ना गौतम गंभीर ने अपना बयान बदल लिया है। और ये तो वक्त ही बताएगा वैसे कि आने वाले वक्त में मोर्नी मोरकल किस तरीके के साबित हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल मोर्नी मोरकल ने पाकिस्तान की भी कोचिंग की हुई है, आई थिंक वाकई शायद पिछले वर्ल्ड कप में की थी, मुझे आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मोर्नी मोरकल ने कोचिंग शायद पाकिस्तान की भी की हुई है, कर रखी है उन्होंने। मोर्नी मोरकल अपने जमाने के एक अच्छे कोच थे, लेकिन डेल स्टेन आई थिंक ज्यादा अच्छे बॉलर थे। और मोर्नी मोरकल भी एक अच्छे कोच साबित हो सकते हैं आने वाले वक्त में। और अभी लेकिन उनका कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बीसीसीआई ने मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कार्ड चला, एक नया वाइल्ड कार्ड एक तरह से खेला है, क्योंकि वो बीसीसीआई गौतम गंभीर को भी अपना हेड कोच जो लेकर आई है, उनका भी इंटरनेशनली हेड कोचिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। राहुल द्रविड़ मैं समझता हूँ कि हो सकते थे, लेकिन राहुल द्रविड़ की अपनी पर्सनल रीजंस हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रॉब्लम्स नहीं यानी कि वो कहते नहीं मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है ठीक है, ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी ठीक है। लेकिन गौतम गंभीर अब कह रहे हैं कि जी मुझे एक अपने जो स्टाफ में फॉरेन कोचेस चाहिए, और उन्होंने मोर्नी मोरकल का जो है ना वो खुल के नाम लिया है कि मैं चाहता हूं कि मोर्नी मोरकल जो है वो मेरे बॉलिंग, इंडिया के बॉलिंग कोच बने। तो ये बातें चल रही हैं। अच्छा जी, अब ये तो न्यूज आपको दे दी, अब आ जाए आज की मीम पे। आज की मीम मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी मजेदार किस्म की मीम है जो मैंने आज ढूंढ लिया क्रिकेट के ऊपर। ये असल में ना बॉल्स पर 6 रेशो आ रहा है,
बॉल्स पर 6 रेशो, यानी कि एक जो टॉप के बैटर्स हैं, टॉप के T20 बैटर्स जो हैं वो टॉप के इस वक्त, तो वो उनका जो पर बॉलिंग 6 यानी कि पर बॉल्स पर 6 रेशो, यानी कि कितने बॉल्स के बाद वो लोग एक छक्का मारते हैं। तो ये एक मैं आपको स्टार्ट दिखाता हूं। सबसे पहले नंबर अगर 1 पे देखा जाए तो वो है जी ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल की एवरेज है तकरीबन 12 बॉल्स के बाद मारते हैं। फिर एरन फिंच है 17 के बाद। फिर उसके बाद आते हैं फिर उसके बाद आते हैं आपके मार्टिन गप्टिल 15 के बाद। फिर उसके बाद आते हैं आपके जोस बटलर 16 के बाद, 16 बॉल्स के बाद। फिर आते हैं एरन फिंच 17 बॉल्स के बाद। फिर आते हैं आपके डेविड वार्नर 18 बॉल्स के बाद। तो ये मैंने आपको टॉप 10 रन स्कोरर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अब तक टॉप 10 T20 जो सबसे ज्यादा रन किए हुए T20 क्रिकेट में, टॉप 10 प्लेयर्स उनकी बात हो रही है। फिर आते हैं उसके बाद आपके सामने मैं तस्वीर लगा भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिर पॉल स्टिरलिंग आते हैं 20 बॉलों के बाद वो छक्का मारते हैं। फिर रोहित शर्मा मेरे से मिस हो गए एक दूसरे नंबर पे, बल्कि दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा आते हैं। पहले नंबर पे ग्लेन मैक्सवेल 12 के साथ 12 की एवरेज। फिर रोहित शर्मा 14 की एवरेज। फिर उसके बाद मार्टिन गप्टिल 15 की एवरेज। फिर उसके बाद जोस बटलर 16 की एवरेज। फिर एरन फिंच 17 बॉलों के बाद छक्का मारते हैं, मोस्टली उनकी एवरेज ये है। फिर उसके बाद डेविड वार्नर आते हैं 18 बॉलों के बाद छक्का मारते हैं। फिर पॉल स्टिरलिंग आते हैं 20 के बाद। फिर आते हैं विराट कोहली 24 बॉलों के बाद। विराट कोहली मोस्टली जो है ना एवरेज उनकी होती है कि वो छक्का मारते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद रिजवान। और देखें जी सबसे लेट कौन आ रहा है, सबसे लेट बाबर आजम साहब। और ये हमारे T20 के कैप्टन है और इतना थर्ड क्लास किस्म के ये कैप्टन है कि ये छक्का मारने में भी देख लें आप किस पोजीशन पे आ रहे हैं। ये इनकी औकात है ये T20। और अच्छा मीम असल में ये नहीं है, मीम नीचे है उसका, आप रिप्लाई देखें, एक बंदे ने रिप्लाई किया हुआ है, सिक्सेस आर ओवररेटेड इन T20 क्रिकेट। कहाँ क्या हुआ है, सिक्सेस आर, यानी कि सिक्सेस जो है वो ओवररेटेड है क्रिकेट में, इसकी जरूरत नहीं है T20 क्रिकेट में। क्योंकि क्यों, अच्छा आप उसकी डीपी भी देखें ना अगर, तो उसने डीपी लगाई हुई है बाबर आजम की, 56 नंबर बाबर आजम की टी-शर्ट की डीपी लगाई हुई है। तो साफ नजर आ रहा है बाबर आजम का कोई फैन है और अंधा फैन है और कह रहा है कि सिक्सेस आर ओवररेटेड इन T20 क्रिकेट। यानी कि वो जैसे एक आपने वो सुनी है ना, लोमड़ी अंगूरों को खाने जाती है मगर हाथ नहीं पूछना, पे जाती है और हाथ नहीं जाता तो चली जाती है, कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। तो ये वही हिसाब हो गया जी, अंगूर खट्टे हैं, आप छक्के मार ही नहीं सकते और आपके फैंस इसलिए कह रहे हैं कि जी सिक्सेस आर ओवररेटेड इन T20 क्रिकेट। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा खासा बड़ा जोक है, इससे आपको शायद अच्छी मीम और मजेदार मीम नहीं मिलेगी। उम्मीद है आपको मीम पसंद आई होगी। अच्छा लोगों को आदत पड़ रही है, वैसे मुझे काफी लोगों के कमेंट्स आए, मैंने पिछली वीडियो में ना अपनी मीम नहीं लगाई, मीम डाली नहीं, तो बड़े लोगों के कमेंट्स आए अब्दुल्ला भाई मीम नहीं डाली, अब्दुल्ला भाई मीम नहीं डाली। मैंने यार ये लोग मीम आ गए। तो ये मीम थी आज की, उम्मीद है आपको मीम भी पसंद आई होगी और वीडियो पसंद होगी। लेट्स सी देखते हैं कि बीसीसीआई जो है वो मॉर्नी मोर्कल को अपना बॉलिंग कोच लेकर आता है कि नहीं आता, और गौतम गंभीर कैसे हेड कोच नए साबित होते हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा। जुलाई के एंड में जाकर श्रीलंका के साथ एक अच्छी और बड़ी सीरीज होने वाली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज हो सकती है। तो मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। अपना अल्लाह हाफिज।